हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, जो कि पूरे ही मार्च महीने के रहेंगे, 1 मार्च से पूरा 30 मार्च तक का। और जो भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम है, MPPSC प्रीलिम्स, UPPSC, IAS या UPSC या अदर RRB, रेलवे, NTPC, व्यापम, जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स मेजर रोल प्ले करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्पेशली MPPSC प्रीलिम्स वाले जो कि आने वाली है, और इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको PDF वगैरह मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा। ठीक है, विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। प्लांट बेस्ड, ठीक है, कनाडा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? फर्स्ट देश है चीन, और उसके बाद अब बन गया है भारत। ठीक है, तो भारत बना है T+1 स्टॉक निपटान। ठीक है, और T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म, इस तरह से भी इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है, और आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो देखते जाइए, क्योंकि यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बन गई है? तो ये बन गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक। गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाले पहली बहुपक्षीय एजेंसी, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट, NDB, इसको शॉर्ट में NDB बोलते हैं, NDB या न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसके बारे में यदि आपको डिटेल पता है तो आप बता सकते हैं। जो लोग जानते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल आपको पता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? ठीक है, तो कोबरा वॉरियर अभ्यास, ठीक है, ये एक हवाई अभ्यास है। इससे किस देश ने अपना नाम वापस लिया है? तो ये लिया है UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? चूंकि ये पहले का क्वेश्चन है, अब तो रूस यूक्रेन युद्ध जो है इतना ज़्यादा बहुत चर्चित है, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, किस देश। व्लादिमीर पुतिन जो है वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? रूस के। ठीक है, तो इनका नाम आते ही आपको रूस याद आ जाना चाहिए। इसको जूडो फेडरेशन ने निलंबित कर दिया। जूडो फेडरेशन जो है उसके अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। ठीक है, और तो यहाँ से या तो रूस पूछ लेंगे या व्लादिमीर पुतिन का नाम तो वो आपको पता है, वो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीकरण किया है? ठीक है, स्वैप व्यवस्था का नवीकरण किया है जापान के साथ। और रूस यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड 2 से 3 वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और स्वैप व्यवस्था, ठीक है, ऐसा स्वैप सिस्टम आ जाएगा कि स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, स्वैप एग्रीमेंट भारत और किन देशों के बीच हुआ है? तो आपको याद रखना है ये किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान M2225 मारिया, ठीक है, MRIA, मिरिया या मारिया, ठीक है, मारिया को नष्ट किया है? तो ये एक मालवाहक विमान है, तो ऐसा नाम भी आ सकता है कि ये क्या है, विमान है या पोत है, शिप है, सैटेलाइट है। इस तरह से ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो N225 मारिया ये क्या है? ये मालवाहक विमान है एक, और एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और कार्गो प्लेन है, ये है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो प्लेन। और इसको हाल ही में किसने नष्ट किया है? रूस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्र भूमि के लिए बैनर बनाने के निर्देश दिए हैं? ठीक है, तो आर्द्र भूमि क्या होते हैं? वेटलैंड्स। ठीक है, तो इसके लिए जो बैनर बनाने के लिए
मंजूरी दी गई है वो कहाँ की हाई कोर्ट को ने दी है, ये दी है त्रिपुरा हाई कोर्ट ने। काफ़ी वेटलैंड्स से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी पीएससी में पूछे जाते हैं। बाकी जो भारत के वेटलैंड्स हैं और वो एक अलग टॉपिक है, ज्योग्राफी के वीडियोस में और स्टैटिक जीके के वीडियोस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में चक्रवात इमनाती ने दस्तक दी है? ठीक है, तो इमनाती चक्रवात कहाँ पर आया? मेडागास्कर में। ठीक है, बस आपको देश का नाम याद रखना है। यह एक साइक्लोन है। डीआरडीओ ने किसके बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टैग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो किस किस के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, और तो ये हुआ है विंध्याचल और प्रयागराज। ठीक है, विंध्याचल और प्रयागराज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस कोविड-19 का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? ठीक है, कोविड-19 का हु बिकेम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट कंट्री ऑफ यूएस कोविड-19? तो ये बन गया है बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली है? ठीक है, यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी किस देश को मिली है? यूरोपियन यूनियन में ये मिल गई है यूक्रेन को। ठीक है, और नेटो नहीं है यहाँ पे, नेटो याद रखना है, नेटो की वजह से ही ये पूरा रूस यूक्रेन झगड़ा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नेटो में शामिल होना चाहता था, वो एक अलग मुद्दा है। और आपको यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है? यूरोपीय यूनियन। ठीक है, यह यूरोप की कंट्रीज़ का एक यूनियन है। ठीक है, उसको अब शामिल होने की मंजूरी मिल गई है यूक्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, EU और यूके ने स्विफ्ट से किस देश के चुनिंदा बैंकों को हटाने का फैसला किया है? तो ये किया गया है रूस। ठीक है, चूंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से विवादित है, इसलिए बहुत सारे इसके ऊपर बाउंडेशन लगाए गए थे। तो रूस से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, भारत की पहली एम्बुलेंस सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 इसका फाइनल का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। ठीक है, दबंग दिल्ली, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किसने? दबंग दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ठीक है, अशांत क्षेत्र या डिस्टर्ब्ड एरिया, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा इस महीने, तो ये किया गया है असम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमैट खाते हैं? ठीक है, ये हाल ही में अभी भारत में घोषणा की गई कि कितने डीमैट खाते हैं? 7 मिलियन। तो भारत में अभी वर्तमान में 7 मिलियन डीमैट खाते खुल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में स्थित ट्रिविटॉन हेल्थ केयर ने यूएस बेस्ड कैनेडी कंपनी का अधिग्रहण किया है? ट्रिविटॉन हेल्थ केयर ने यूएस बेस्ड कैनेडी कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो ये किया गया है चेन्नई के द्वारा। ठीक है, कैनेडी कंपनी कहाँ की है? ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है अमेरिका का, और चेन्नई ने अधिग्रहण किया है। ठीक है, चेन्नई की जो कंपनी है ट्रिविटॉन हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कंपनी है, जो कि कोरोना की वजह से अब हेल्थ सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो भारत तीसरे स्थान पर है, यह भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, और जो एमपी पीएससी है या एमपी के एग्जाम्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो अदर स्टेट की है वहाँ के लिए भी एज वेल एज इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, तो ये किया गया है श्रीनगर में। नेक्स्ट, किस गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक है, किस गोल्फर को शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टाइगर वुड्स कौन, किस खेल से संबंधित है, कौन है, या फिर किस गोल्फर को अभी हाल ही में
हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है भारत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ वर्ल्ड कप 2022 में पहले स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड लेवल की प्रतिस्पर्धा है स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स वाले हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी ये मार्च महीने में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति हैं और जो भी विश्व में पहला होता है, कहीं पर नया पहली बार होता है तो वो एग्ज़ाम में आ जाता है। और स्टेट सर्विस एग्ज़ाम MPPSC, UPSC और IAS तीनों में ही ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कैटलिन नोवाक कहाँ की हैं? हंगरी की। याद रखना है, कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत किस राज्य ने किया है? ठीक है, तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की गई है, ये की है झारखंड सरकार ने। ठीक है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल झारखंड ने। नेक्स्ट, किसी चार धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, चार धाम परियोजना समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस AK सीकरी। ठीक है, AK सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जिसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, इसमें भारत रहा है 93वें स्थान पर। ठीक है, 93 डेमोक्रेसी रिपोर्ट, वी डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी याद रखेंगे, इसमें 93। नेक्स्ट, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ दुबई में। ठीक है, अब ये हो चुका है, तो ये कहाँ पर हुआ है? दुबई में। इस तरह से कौन सा था? 13वां था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। पैरा मतलब जो दिव्यांग होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, वर्ल्ड का पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये हुई है अभी दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? ठीक है, तो ये बन गई हैं जिया राय। जिया राय कौन है? पाकिस्तान जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक। ठीक है, पाकिस्तान स्ट्रेट को पार करने वाली यंगेस्ट फीमेल स्विमर जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चयन बदल गया है। ठीक है, जो आपकी स्टैटिक GK बुक्स रहती हैं उनमें जो दिए रहते हैं उनसे अलग है। कुवैत जो है घोषित किया गया है, कुवैत। तो धरती का सबसे गर्म स्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ये कौन बन गया है? ये है कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फिच के अकॉर्डिंग, अलग अलग एजेंसियां होती हैं तो हम रखेंगे फिच का नाम याद रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग 2023 के लिए भारत की GDP 8.5%, 8.5% रहने का अनुमान है। किस कंपनी ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है फोनपे ने। तो फोनपे ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क के साथ अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य ने अपना 110वां स्थापना दिवस कब मनाया? ठीक है, तो ये मनाया गया 22 मार्च 2022 को। ठीक है, 22 मार्च को मनाया गया 110वां स्थापना दिवस बिहार का। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? यह है बांग्लादेश।
नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च को मनाया गया। काफ़ी चर्चित है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये डे याद रखना। 23 मार्च कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसके अलावा वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम विज्ञान मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और इस बार की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे या मौसम विज्ञान दिवस की थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, ये आपको मिल सकती है, थीम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है? ठीक है, तो ये संपत्ति एग्जैक्ट आपको नहीं पूछने को मिलेगी, लेकिन इन लोगों की अभी संपत्ति जब्त की गई है, तो इनमें से किस किस की गई है ये आपको मिल सकता है। ठीक है, तो विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, इन तीनों की अभी संपत्ति जब्त की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, ठीक है, में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? लक्ष्य सेन कौन है, किस खेल से संबंधित है, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, लक्ष्य सेन भारत के हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, बैडमिंटन और ब्रॉन्ज इस तरह से याद रखेंगे, बी से बैडमिंटन चैंपियनशिप और बी से ब्रॉन्ज। और कौन है ये? लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये की गई हैं 75 महिलाएं नीति आयोग ने सम्मानित की हैं 5वें वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और किस देश की सेना के बीच एक्स डस्ट लिंक अभ्यास आयोजित किया गया है? ठीक है, तो एक्स डस्ट लिंक अभ्यास किस किस देश के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान। जितनी भी एक्सरसाइजेस या युद्धाभ्यास हैं, ये सब इनका एक अलग से वीडियो आएगा अभी आपके लिए, जिसमें आपका सारी ही एक्सरसाइज किन किन देशों के साथ होती है, करंट में कौन कौन रही हैं, कहाँ पे हुई हैं, इन सब का एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? एशले बार्टी तो ये टेनिस के हैं। ठीक है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है आशीष झा को। ठीक है, ये जो अमेरिका के व्हाइट हाउस है वो उसमें भारतीय मूल के आशीष झा एक कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो ये बनी है नागालैंड की विधानसभा। नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी है नागालैंड विधानसभा। ठीक है, तो 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। इसके पहले मैंने आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोवे माइगा का निधन हुआ है? ठीक है, सोमेलो बोवे माइगा ये कहाँ के हैं? माली के। ठीक है, हमें सभी देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो चर्चा में रहते हैं करंट अफेयर्स में, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बस उन्हीं का याद रखना है। माली, ठीक है, माली के हैं सोमेलो, देखो इनके नाम में ही मेलो, ठीक है, और माली, इससे आप कोरिलेट कर पाएंगे। सुमेलो बोवे माइगा, ठीक है, ये कहाँ के हैं? माली के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स रैंक में भारत रहा है 51वें नंबर पर। वन वेव ने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है स्पेस एक्स के साथ। स्पेस एक्स और वन वेव के साथ सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए समझौता किया गया है। धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है धर्म जीवन गाथा पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूक्रेन देश को कितने मीट्रिक टन की मानवीय सहायता भेजी है? ठीक है, ये रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से काफ़ी चर्चा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 55 मीट्रिक टन याद रखेंगे, हो सकता है एज इट इज फैक्ट आपको मिल जाए। 55 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी गई है भारत की ओर से यूक्रेन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? ठीक है, और ये सॉरी हाँ, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड। ठीक है, प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2022 ये बन गए हैं फ्रांसिस केरे। ये कौन है? फ्रांस के नहीं है, अफ्रीकन है। ठीक है, नाम में इनका नाम है फ्रांसिस्क केरे। ठीक है, बट ये अफ्रीकन है, याद रखेंगे। कौन सा अवार्ड मिला है? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022, प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड फ्रांसिस कैरे को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? ठीक है, तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, सारे आपको फॉर्मूला 1 की याद नहीं रखना है जो ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, सिर्फ जो अभी करंट में है पिछले 2-3 महीने में, बस वही याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है अभी, इसलिए चार्ल्स लेक्लर ने जीती है फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किस भारतीय तट रक्षक जहाज को कमीशन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है ICGS। ठीक है, भारतीय तट रक्षक ने जहाज, ठीक है, ICGS क्या है? ये कोस्ट गार्ड शिप है। ICGS क्या है? ऐसे भी आ सकता है। हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2022। ठीक है, तो ये जीता है हैदराबाद FC ने, हैदराबाद FC। हाल ही में डोल उत्सव या डोल यात्रा किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, डोल यात्रा कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? तो ये की गई है उत्तराखंड की। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश के पत्रकार दमित्री मोराटोव ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए दान में दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपना इन नोबेल शांति पुरस्कार जो है इन्होंने दे दिया है रूस के जो पत्रकार हैं दिमित्री मोराटोव। ठीक है, उन्होंने नोबेल जो यूक्रेन के शरणार्थी हैं उनके लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार दान में दिया है। ठीक है, दिमित्री मोराटोव, इनका नाम याद रखना है, दिमित्री मोराटोव। ठीक है, इन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार शरणार्थियों के लिए दिया गया है। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? दिमित्री मोराटोव को। नेक्स्ट, लॉन्च पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है तेहमटन ओडवाडिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस एक बार आपको पढ़ना है इसको। स्पेस एजेंसी नासा ने कितने नए ग्रहों की खोज की है? हाल ही में नए ग्रह खोज किए गए हैं नासा के द्वारा, तो ये अभी 65 नए ग्रह खोजे गए हैं। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? ये बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ये आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, देवेंद्र झाझरिया। और देवेंद्र झाझरिया का क्वेश्चन एक बार MPPSC में पूछा गया है पहले भी, जब इनको खेल अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ समझौता किया है? तो ये की गई है ICICI बैंक के साथ। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस, 24 मार्च को टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस का विषय इस बार का क्या रखा गया है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, और कौन सा सन भारत की तरफ से ईयर जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये आप कमेंट करके बताइए यदि पता है तो। टीबी उन्मूलन के लिए भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी काफ़ी क्वेश्चन है। सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 मार्च को। ठीक है, तो ये भी 24 मार्च को मनाया गया और टीबी दिवस भी 24 मार्च को मनाया गया। सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, ये मनाया गया है 24 मार्च को। किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। इस बार का किसको दिया गया है एबेल पुरस्कार? डेनिस पार्नेल सुलिवन। ठीक है, ये अमेरिका के हैं। अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है, वह क्या थी, प्रसिद्ध क्या थी? ठीक है, तो ये थे अभिनेता। क्या थे? अभिनेता, सॉरी थे अभिनेता, अभिषेक चटर्जी। ठीक है, एक्टर थे। भारत में पहली बार वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात
लक्ष्य हासिल किया गया है 400 अरब डॉलर का। ठीक है, अब वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, एक बार आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।